सैम चले। हाँ बेबी, मैं तो कब से रेडी हूँ। चलो, आप रेडी हो? किचन में क्या कर रहे हो? मैं ये चकली खाने के लिए आया था। तुम खाने आए थे, लेकिन अभी तो हमने ब्रेकफास्ट किया था। हाँ बेबी, वो चाय से थोड़ा ना मन खराब हो गया था, इसलिए बस ये खाने के लिए आ गया था। और तुम ही तो मेरे लिए लेकर आए थे, मेरी फेवरेट है। हाँ ठीक है, हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं। डॉक्टर के अपॉइंटमेंट का टाइम निकल जाएगा, जल्दी चलो। चलो चलो। ओए, चल से पहले शीतल, इधर आओ। जी दीदी। हाँ दीदी। नेक्स्ट मंथ ना मेरा प्रमोशन होने वाला है, तो मैं सोच रही हूँ तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दूँ। पगार बढ़ाएंगी? अरे नहीं नहीं दीदी, आप जितना पगार हमको देती है ना, हम उतने में ही खुश है। और वैसे भी आपके अलावा हमारी जिंदगी में है ही कौन। जितना पगार दे रही है ना, हम उतने में ही खुश हैं। तू खुश है, लेकिन जरूरत तो है ना तेरी सैलरी बढ़ाने का। अब देख, इस दुनिया में एक छोटा सा मेहमान आने वाला है। अब जब ये आएगा तो सारा काम तुझे ही करना पड़ेगा। अब 1-2 महीने बाद तो मैं काम करना भी बंद कर दूंगी, तो सब कुछ ना तुझे ही संभालना है। और जब ये आएगा ना, तो तुझे छोटी मौसी कह के पुकारेगा, क्योंकि मेरा भी इस दुनिया में और कौन ही है। एक मेरी पूरी दुनिया सैम, और एक तुम जिसको मैं छोटी बहन जैसा मानती हूँ। तो तेरी सैलरी बढ़ाना तो जरूरी है ना। अब मेरा प्रमोशन हो रहा है, तो तू भी तो डिजर्व करती है। दीदी आप हमसे इतना प्यार करती हैं? हाँ, क्यों नहीं करूंगी प्यार। तेरे अलावा मेरा है ही कौन इस दुनिया में। बस हाँ, मेरे को कभी धोखा मत दियो, ठीक है? अच्छा दीदी, हम काम कर लेते हैं। हाँ। क्या कर रहे हो? सैम, ये क्या कर रहे हो? दीदी देख लेंगी। तुम्हारी दीदी यहाँ नहीं है, तभी तो मैं यहाँ हूँ। अरे वो अंदर टीवी देख रही है, उसकी फेवरेट मूवी। देखो सैम, दीदी ना तुम पे बहुत भरोसा करती हैं और तुमसे बहुत प्यार करती हैं। मुझे अपनी छोटी बहन की तरह मानती हैं। मैं उनको और धोखा नहीं दे सकती। एक काम करते हैं, ये जो भी हमारे बीच में चल रहा है ना, इसे खत्म करते हैं अब। अरे यार शीतल, तुम फिर से शुरू हो गए। अरे तुम्हारी दीदी मुझसे प्यार करती है, मैं उससे प्यार नहीं करता। और मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ ना। देखो सैम, दीदी मुझे अपनी छोटी बहन की तरह मानती है। मैं उन्हें अब धोखा नहीं दे सकती, और मेरी तरफ से ना सब कुछ खत्म है। तुम जाओ यहाँ से। क्या बोला तूने? तेरी तरफ से सब कुछ खत्म हो चुका है। देख शीतल, ये सब ना मेरी मर्जी से शुरू हुआ था, और खत्म भी मेरी ही मर्जी से होगा। और तूने अगर ज्यादा बकवास की ना, तो अभी तुझे काम से निकाल दूंगा। समझ आया? ठीक है, चली जाऊंगी मैं फिर। लेकिन उससे पहले ना दीदी को सब कुछ सच बता के जाऊंगी कि हम दोनों के बीच में क्या था और क्या नहीं। फिर देख लेना तुम कि कौन बाहर निकलता है कौन नहीं। मैं तो जाऊंगी, साथ में तुम भी जाओगे बाहर। बोलो, बताओ भी। हाँ हाँ ठीक है, उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तू ये चाहती है ना कि हमारे बीच सब कुछ खत्म हो। ठीक है, करते हैं खत्म। मेम साहब, हमको ना आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलना, तो इतना परेशान क्यों लग रही है? आप बैठ। वो मेम साहब और मेरा ना अफेयर चल रहा था। क्या? शीतल, तुझे पता है तू क्या बोल रही है? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कुछ भी बोली जा रही है। मेम साहब, आप कुछ भी नहीं बोल रहे, हम सच बोल रहे हैं। और मेम साहब, हमने उनको बोला भी था, वो नहीं माने, हमें धमकी देने लग गए। सच बोल रही हो? सताक्षी, क्या वो तुम रो क्यों रहे हो? अब मैं क्यों रो रही हूँ ये मुझे बताना पड़ेगा। मतलब मेरे ही घर में रह के, मेरे ही पीठ पीछे तुम शीतल के साथ अफेयर चला रहे हो, एक नौकरानी के साथ। तुम्हें शर्म नहीं आई? नहीं सताक्षी, तुम क्या बात कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मेरे ये दिन आ गए क्या कि मैं एक काम वाली से अफेयर चलाऊंगा? तो ये क्या झूठ बोल रही है? हाँ सताक्षी, ये झूठ बोल रही है। सताक्षी, मैं बताता हूँ तुम्हें हुआ क्या था। वो क्या है ना कि मैंने इसको चोरी करते हुए देख लिया था। फिर मैंने बोला कि मैं सताक्षी को बता के तुझे घर से निकलवाऊंगा, लेकिन इसने बोला अगर तुम मेम साहब से बताओगे
तो मेम साहब से बता दूंगी कि तुम्हारा और मेरा अफेयर चल रहा है। फिर घर से मैं तो जाऊंगी ही, साथ में तुम भी जाओगे। नहीं नहीं मेम साहब, ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने कोई चोरी नहीं करी, कसम खा के कहते हैं। ये झूठ बोल रहे हैं, ये कहानियां बना रहे हैं। ये हमने सच्चाई बता दी ना, इसलिए ये सब कर रहे हैं। सताक्षी, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना, तो इसको बोले अपना पर्स लेकर आए। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जाओ अपना पर्स लेके आओ, जाओ। मेम साहब, ये पैसे हमारे नहीं है, हमने चोरी नहीं करे, हम कसम खा के कहते हैं। शीतल, तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुम मुझे बता देती ना। मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन जैसा मानती हूँ, और बल्कि मैंने तो कहा था कि मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगी। तुम्हें और चाहिए थे, अभी तुम्हें जरूरत थी तो तुम मुझे बोल देती। मतलब मेरे ही घर में चोरी, और तुम्हारी चोरी पकड़ी गई तो तुम मेरे ही हस्बैंड पे इल्जाम लगा रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आई? मेम साहब, हम वही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप तो हमको बोल रही थी। शट अप यार, मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी है। आज के बाद ना मुझे अपनी शकल मत दिखा देना। भरोसा ही उठ गया मेरा तो इंसान से। पकड़ो इसे और निकलो, निकलो। सॉरी सैम, मैंने उसकी बातों पे यकीन कर लिया। अच्छा, सॉरी। तुम्हारी अच्छी बात है, तुम मुझ पर शक कर रहे हो। सताक्षी, इसके बाद इतनी खूबसूरत बीवी हो, उसको कहीं बाहर मुंह मारने की क्या जरूरत है। चलो अब हंसना बंद करो और जाके मेरे लिए चाय बनाओ। बनाती। हाँ जी आंटी जी। बेटा, वो ना मेरी चाबी गलती से बेटे के पास रह गई है, तो क्या मैं कुछ देर तुम्हारे यहाँ बैठ जाऊँ? हाँ हाँ आइए ना। बस थोड़ी देर में आ जाएगा मेरा बेटा। कोई नहीं, आ जाइए। वो तुम्हारी उससे कोई गलत काम भी नहीं किया, तो फिर निकाल क्यों दिया? सही कह रहे हो आंटी जी। मुझे भी ऐसा लगता था कि वो बहुत अच्छी है, लेकिन उसने मेरे घर में चोरी करी, और जब उसकी ये हरकत पकड़ी गई तो उसने मेरे पति पे इल्जाम लगा दिया कि उसका और मेरे हस्बैंड का अफेयर चल रहा है। साक्षी, मुझे तुमसे कोई बात कहनी है। तुम्हारे पति का सच में उसके साथ अफेयर है। मैं ये बात तुम्हें इसलिए नहीं बताना चाहती थी, मैंने सोचा मेरी वजह से किसी के घर में क्यों लड़ाई हो, बस इसीलिए मैं चुप रही। सच में? हाँ बेटा। ये शिमला मिर्च कितने की है? अबे ओए, बहरी है क्या? तुझसे पूछी शिमला मिर्च कितने की है? मुझे क्या पता। मुझे नहीं पता तो रेडी क्यों लगा रखी है? पागल वागल है क्या? बीच रोड पे रेडी लगा रखी है और ये नहीं पता कि सब्जी कितने की है? और एक सब्जी वाली हो के तुझे सब्जी का रेट नहीं पता? एक्सक्यूज मी मैम, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मुझे नहीं पता कितने के। गलत? हो सॉरी। हाँ मैं समझ गई, तुझे बुरा लग गया होगा ना, क्योंकि मैंने तुझे सब्जी वाली बोल दिया। देख, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है, मुझे अर्जेंटली जाना है। जल्दी बताइए शिमला मिर्च कितने की है? पैक कर इसे। ठीक है, मैं पैक कर देती हूँ। कितना चाहिए? आधा किलो शिमला मिर्च पैक कर दे और आधा किलो खीरा। जल्दी करियो। ये लो। कितने हो गए? कितने हो गए ये तो मुझे नहीं पता। अबे तू पागल वागल है क्या? रेट पता नहीं है, मुंह उठा के रोड के साइड में रेडी लगा ली है। जब तुम्हें पता ही नहीं होता तो तुम लगाते क्यों? अपने बाप या भाई को भेज देती ना रेडी लगाने के लिए। काम करना, जाके रोड पे भीख मांग ले जब कुछ आता जाता नहीं है तो। हेलो, आपका कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा? अरे मुझे नहीं पता इसके रेट, मैं सब्जी वाली नहीं हूँ। और देखो, ये मैंने इसलिए पैक कर दिया क्योंकि आपको चाहिए था तो मैंने पैक कर दिया। माफ करना मैडम, आने में देर कर दिया। कोई ग्राहक तो नहीं आए थे? हाँ ये है ना, इन्होंने आधा किलो शिमला लिया है और आधा किलो खीरा। आप इनको रेट बता दीजिए। हाँ कितने हो गए इसके? आधा किलो शिमला और आधा, मैडम 200 रुपए हुए। क्या 200 रुपए? अबे पागल वागल हो गया क्या? 50-50 रुपए किलो बिकते हैं। पागल समझा हुआ है क्या तूने मुझे? देख मैं ना 100 रुपए दूंगी। मैडम देखिए, मैं सही रेट बता रहा हूँ।
मैं ना तुम जैसे सब्जी वालों को ना अच्छे से जानती हूँ, और मेरी बात ध्यान से सुन। ये जो सामने बिल्डिंग है ना, इस बिल्डिंग में मेरी कंपनी है, मैं इस कंपनी में काम करती हूँ, और मेरी कंपनी के सामने तूने रेडी लगा रखी है। तू जानता है ना, मैं चाहूँ ना तो यूं तेरी रेडी हटवा सकती हूँ, समझा? 1 मिनट, वो जो सामने वाली कंपनी है हाँ, मेरी कंपनी है, तुझे इससे क्या अपना काम करना। और तुम जैसे लोगों को ना मैं अच्छे से जानती हूँ, लूटने के लिए ना जानबूझ के सब्जी के रेट ज्यादा बताते हो। अमीर लोग देखे नहीं कि मुंह फाड़ना शुरू कर दिया। 100 रुपए दूंगी, उससे ज्यादा 1 रुपया नहीं, समझा? और मैडम मैं सही रेट आपको कर, ये पकड़ इसे, पकड़। समझने की कोशिश करिए मैडम। ये तो आपका नुकसान करके चली गई। क्या बताऊं मैडम, ये इन मैडम का आज ही का नहीं है, ये डेली ऐसे करती हैं। खैर छोड़िए, आप बताइए आपको क्या चाहिए। लेकिन ये तो गलत है ना, आपका कितना नुकसान हो जाता होगा डेली। मैडम नुकसान तो होता है, लेकिन गरीब आदमी कर भी क्या सकते हैं उनका। आप ये सब छोड़िए, आप बताइए आपको क्या चाहिए। आप मुझे 1 किलो भिंडी कर दीजिए और आधा किलो खीरा कर दीजिए। ठीक है मैडम। हाँ यार, तुझे तो पता है ना, उस कंपनी में सैलरी बहुत कम थी, इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ दी। यहाँ पे इंटरव्यू देने इसलिए आई हूँ, यहाँ पे ना सैलरी मुझे ज्यादा मिल रही है, और पहला राउंड तो मेरा कंप्लीट हो गया है, अब ये दूसरा राउंड है और लास्ट है। मुझे पक्का पता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैम बस 5-10 मिनट में आने वाली होंगी, फिर देखियो, तो किस्मत चमक जाएगी। हाँ, थैंक यू सो मच, बाय। मैं, अच्छा तुम ही शीतल हो जो यहाँ पे इंटरव्यू देने आई है? यस मैम, ये कंपनी आपकी है? जी, मेरा ऑफिस है, बैठो। तो शीतल जी, मुझे करो, थोड़ी तो इंसानियत रखो अपने अंदर। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आज के बाद ना कभी किसी के साथ ऐसे बिहेव नहीं करूंगी। मुझसे सॉरी मत बोलो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाली। सॉरी उससे बोलो जिससे तुमने इतनी ज्यादा बदतमीजी करी और जिसको तुमने पैसे कम दिए। दो गाड़ियां, एक मोटरसाइकिल और 1 करोड़ कैश, ये लो और मेरी बेटी की जिंदगी से हमेशा के लिए दफा हो जाओ। तुम्हारी फेवरेट कार मस्टैंग और बाइक जिस पे तुम अकेले घूम सकते हो, और अगर तुम्हें फैमिली के साथ तो उसके लिए MG, और 1 करोड़ कैश जिससे तुम कोई भी बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो, आराम से स्टार्ट हो जाएगा। तुम्हारी लाइफ बिल्कुल सेट है, तो ये सब लो और चले जाओ मेरी लाइफ से। सताक्षी, ये सब क्या है? और तुम सब मिलकर मेरे साथ क्या मजाक कर रहे हो? और तुम्हें क्या लगा सताक्षी कि तुम्हारे पापा मुझे ऐसे पैसों की धौंस देंगे, गाड़ियां दिखाएंगे और पैसा दिखाएंगे और मेरा प्यार बिक जाएगा? और सताक्षी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे 1 साल हो गया हम दोनों को साथ में, और तुम इतनी सी बात नहीं समझ पाए कि मुझे तुम चाहिए, तुम्हारा पैसा नहीं। और ये बात आप अपने पापा को भी समझा दो, मेरा प्यार ना बिकाऊ नहीं है सताक्षी। सैम, तुम्हारा प्यार बिकाऊ नहीं है, लेकिन तुम खुद देखो ना, जब तुम्हारे पास इतनी महंगी महंगी कार होंगी, बाइक है, और तुम्हारे पास एक अच्छा बिजनेस होगा, तो कोई भी लड़की तुमसे पढ़ सकती है और कोई भी लड़की तुमसे शादी कर लेगी। तो तुम्हें मैं ही क्यों चाहिए? ये कैसा लड़का पसंद किया तूने? ठीक है, शक्ल सूरत है ठीक है, बॉडी ठीक है, लेकिन लगता है दिमाग नाम की इसमें चीज नहीं। 2 गाड़ियां, मोटरसाइकिल, 1 करोड़ कैश, इसे ठुकरा रहा है। अरे इतना अच्छा मौका कौन ठुकराता है? अरे मेरे विचार से ये लड़का तेरे लिए ठीक नहीं है, मैं इससे तेरी शादी नहीं होने दूंगा, बस। पापा, आप ना बिल्कुल सही कह रहे हो, इसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। देखो ना, इतना अच्छा मौका कौन ठुकराता है? इससे मैं पहले प्यार करती थी, लेकिन अब मेरा भी माइंड चेंज हो चुका है। अच्छा कि हमने इसका टेस्ट ले लिया, अब देखो ना, इस टेस्ट में फेल हो चुका है। तो सैम, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। इतना अच्छा मौका कौन ठुकराता है जिससे तुम्हारी पूरी लाइफ बन सकती है? कोई बात नहीं सताक्षी, मैं बेवकूफ़ी सही आपकी नज़रों में और आपकी नज़रों में भी, लेकिन मेरा डिसीजन ना एकदम सही है, क्योंकि मैं किसी के बाप के पैसों पे नहीं पल सकता। और मैं अपनी लाइफ में जो कुछ भी करना चाहता हूँ ना, चाहे मैं करूँ या ना करूँ, वो सब ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन मैं किसी के ऐसे ठुकराए हुए पैसे या दौलत नहीं ले सकता। मेरे पास चाहे गाड़ी हो, चाहे बाइक हो या ना हो, चाहे मैं तुम्हें अपनी छोटी सी बाइक पर घुमाऊं, चाहे मैं जॉब करके तुम्हारा पेट पालूं, लेकिन वो सब कुछ मैं अपने बलबूते पे करूंगा, अपने दम पे करूंगा, ना कि किसी और के दम पे। जितना प्यार मैंने तुमसे किया है ना, काश उतना प्यार अगर मैं किसी और लड़की से किया होता ना, तो उसकी ज़बान से मुझे ये सब सुनने को नहीं मिलता। और मुझे लगा था कि प्यार में बहुत ताकत होती है, लेकिन नहीं,
आज आपके डैडी को और आपको देखकर लग रहा है नहीं पैसे में बहुत ताकत है, लेकिन मैं ना थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप वाला बंदा हूँ। मुझे आज भी पैसे से ज्यादा प्यार चाहिए होता है। और हाँ, अगर तुम मेरा साथ देते ना तो ऐसी 2 गाड़ियां क्या, मैं तुम्हारे लिए 1000 गाड़ियां खरीद लेता। बरखुरदार, ये प्यार प्यार की रट छोड़ो, ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है। अरे तुम्हारे पास एक सुनहरी मौका है, आखिरी मौका है, 2 गाड़ियां, 1 मोटरसाइकिल, 1 करोड़ कैश। लो, मेरी बेटी की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाओ। सैम, पापा ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये प्यार की बातें ना फिल्मों में अच्छी लगती हैं और फिल्मों तक ही रह जाती हैं। अब तुम खुद देखो ना, तुम जो जॉब करते हो ना उससे तुम इतना भी नहीं कमाते कि तुम मेरे खर्चे उठा पाओ। जितना तुम कमाते हो ना उतना का तो मैं मेकअप का सामान ही ले लेती हूँ। अब तुम खुद सोचो, जब मैं शादी करके तुम्हारे घर आऊंगी तो अपने पापा से खर्चे के पैसे थोड़ी ना मांगूंगी, तुमसे ही मांगूंगी। और तुम इतना भी नहीं कमाते कि मेरे शौक पूरे कर पाओ। हमारा बहुत वक्त तुमने खराब कर दिया है, और वक्त खराब मत करो हमारा। मेरी इकलौती बेटी है, मैं अपनी बेटी की शादी ऐसी जगह करूंगा जो मेरे से भी ज्यादा अमीर हो। देखो, मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करूंगा नहीं, तो अब ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है, ये सब लो और जाओ। देखो अंकल जी, मैं आपको हाथ जोड़कर बोलता हूँ, मेरा डिसीजन एकदम फाइनल है। मुझे चाहिए तो अपनी लाइफ में शताक्षी चाहिए, बाकी आपके 2 रुपए भी नहीं चाहिए। आपकी दौलत आपको मुबारक। मैं चलता हूँ। 1 मिनट। वाह बेटा वाह, इधर आओ। बेटा, मुझे एक बात बताओ, तुमने प्यार और पैसे में प्यार को क्यों चुना?